हफ्ते वाले दिन बच्चे घर पे ही होते हैं तो यही कोशिश होती है कि वही बना दूं जो ये आराम से खा लें। अगर स्कूल के डेज़ हों या नॉर्मली सर्दी जिस तरह चल रही है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनको अंडा खिला दूं, पराठा खिला दूं, थोड़ा सा इस तरह से। तो सैटरडे और संडे में से एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन सिर्फ इनकी मर्जी चलती है। आजकल बच्चे जिस दिन भी घर होते हैं सुबह के टाइम जब टीवी लगाते हैं तो ये अल्लाह ताला के 99 नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं और माशाल्लाह इनको काफ़ी ज़्यादा याद हो भी गए हैं। और फिर मुझे भी पूछते हैं और कहते भी हैं कि मामा आप भी याद करें। मुझे आते हैं लेकिन मुझे तरतीब में याद नहीं है कि 99 जैसे एक रो में बंदा पढ़ लेता है। बस नाश्ता करने के फ़ौरन बाद से महीन ने अपना ये बोर्ड रख लिया और इसके ऊपर इसने अपने कलरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। बाबा, मामा, मैं और भाई। कहाँ ये बाबा, मामा, मैं और भाई। एक मखसूस उम्र तक पहुंचने से पहले बच्चों की जितनी दुनिया होती है वो सिर्फ उनके माँ बाप तक महदूद होती है। उनके माँ बाप ही उनकी पूरी दुनिया होती है और वाकई में यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि इनका पहला हीरो इनका बाप ही होता है। अल्लाह ताला सब बच्चों के माँ बाप को सेहत और सलामती दे और बच्चों को भी उनकी आंखों की ठंडक बना के रखे। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी माँ बाप हैं अल्लाह ताला उन सबको इतना ज़रूर दे, इतनी इस्तात ज़रूर दे कि वो अपनी औलाद की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा कर सके। औलाद की किसी भी जायज़ ख्वाहिश को पूरा ना कर सकना माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेनफुल होता है। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमाए। तो यहाँ महीन और शज़ेब को मैंने नहला दिया। शज़ेब ने अपने वही कपड़े पहन लिए रोनाल्डो वाले और महीन भी तैयार हो गई। उसके बाद मेरे से गलती हो गई कि मैं इनको बता बैठी कि आप लोगों के फ्रेंड आ रहे हैं। मेरी दोस्त है, उनके 2 बच्चे जो है इन्हीं के एज के हैं। बस इनको बताने की देर थी, कभी खिड़की पे और कभी नीचे, कभी खिड़की पे। तो बाहर ही निकल गए। थोड़ी देर शज़ेब ने गाड़ी चला ली। मौसम अच्छा था, हवा ज़रूर थी लेकिन कदरे बेहतर था। माही इनको मैंने कितनी दफ़ा आवाज़ लगाई कि बच्चा नहाया हुआ हो और बाहर निकल जाए तो उसको ज़्यादा सर्दी लगने के चांस होते हैं। लेकिन बच्चों की अजीब ही बात होती है, यहाँ पे जितने वो सर्दी के आदी होते जाते हैं ना उतने उनका दिल ही नहीं करता जैकेट्स का और इन चीज़ों का। खैर मैंने भी इसको आवाज़ दे के इसको थोड़ा धमकाया। मैंने कहा अगर जैकेट नहीं पहनूंगी तो मैं आपके फ्रेंड्स को आने से मना कर दूंगी और इस बात पे इसने जैकेट पहनी। और थोड़ा सा चलो मुझे भी सुकून आया कि इसने थोड़ा सा ठंड से जो है ना वो बचत हो जाएगी इसकी। बस बच्चे हैं, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, हर बात को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। बच्चे बच्चे ही होते हैं और माँ बाप होते हैं और माँ बाप की ही ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बार बार चीज़ों का एहसास दिलाए और उनको वो जो भी गलती हो चीज़ हो तो वो ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। एक टाइम लेती है ये चीज़ें, किसी भी बच्चे को फ़ौरन से बातें ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो थोड़ा सा हमें ही अपना तरीक़ाकार चेंज करना पड़ता है। ज़माना बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, बच्चे तो पहले जैसे नहीं रह गए। अब मुझे शज़ेब की भी परेशानी थी, वो भी हाफ स्लीव पहन के बाहर फिरा था। खैर उसने मुझे खुद ही आवाज़ लगाई जब उसने देखा कि आपा ने जैकेट पहन ली है तो मुझे कहता है कि मामा आप भी मेरी जैकेट जो है ना नीचे गिरा दे। मैंने खैर इनकी जैकेट नीचे गिराई, अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। साथ साथ मैंने थोड़ा सा खाना बना लिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं बना पाई, सिर्फ बिरयानी बना ली और कीमा करेले बना लिए। साथ में केक था मेरे पास, मैंने कहा वो मीठे में खा लेंगे और बस मेरे से नहीं हो पाया कोई बहुत ज़्यादा। और वैसे भी मेरी जो दोस्तें हैं क्या हम लोगों का अपना ही एक कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कि कोई एक चीज़ बना लो लेकिन अच्छी बना लो जिसको हम सब आराम से बैठ के पेट भर के खा सके, बजाय इसके कि 10-10 खाने बना लिए जाएं।